वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और आज बाहर बारिश वाला मौसम हुआ है। आपके यहाँ पर कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके लिए लेकर आए एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें कि आज फुल डे मैंने क्या क्या किया वो आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने आज येलो ड्रेस वेयर की है, क्योंकि अभी घर में बहुत सारा काम करना है। इसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। झूला हल्की फुल्की, ज़्यादा विधि विधान से तो नहीं, लेकिन जितना हमसे हो सका उस हिसाब से हमने ठाकुर जी की किस प्रकार पूजा अर्चना की वो आपको बताएंगे। व्रत रखा हुआ है और मौसम भी ख़राब है, बाकी सब ठीक है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या से क्या होता है। सबसे पहले तो आपको आज सुबह की झलक दिखाते हैं ठाकुर जी की, क्योंकि सुबह मैंने स्नान करवा कर उनको एक बार मंदिर में बिठा दिया था। जो पोशाक उनके पहनी है उसके दर्शन आपने कर ही लिए होंगे स्टार्टिंग में। और उसके बाद शाम को क्या झांकी हुई वो भी आपको दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फाइनली शाम का समय हो चुका है और ये है मेरे ठाकुर जी की प्यारी सी झांकी। बस इतने ही किया है। कभी ठाकुर जी की कृपा होगी तो और बड़ी झांकी तैयार करेंगे। तो कैसे लग रहे हैं मेरे लल्ला जी ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और ये जो ठाकुर जी हैं ये हमारे नीचे वाले बहन जी के, जहाँ हम रेंट पर रहते हैं, तो उनके यहाँ की है। बहुत ही सुंदर झूला और आगे आपको इनका छोटा सा मंदिर, देखिए कितना भव्य श्रृंगार किया है राधा कृष्ण का। उसके बाद हम गए, मैं और मेरे हस्बैंड, मंदिरों के दर्शन करने के लिए। और हम पहुँचे मंदिरों में, तो वहाँ की ज़्यादा झलके तो आपको नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी। ये पटेल नगर वैष्णो देवी माता मंदिर की। आपने देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम तकरीबन 9:15 9:30 मंदिर में गए थे, लेकिन बादल बहुत था। सोचा था कि वापस आ ही जाएंगे, लेकिन सही 10:30 पौने 11 बजे इतनी भयंकर वाली बारिश, जिसके सीन आपने देखे ही हैं। लाइव देखने के लिए फॉलो भक्ति सागर सोनी का फेसबुक पेज, वहाँ पर लाइव भी है। हम वहीं पर रुकना पड़ा हमें। ठाकुर जी चाहते थे शायद कि जन्म उत्सव वहीं पर हो, तो तकरीबन 12:15 हम वहाँ से चले, जबकि ठाकुर जी का जन्म हो चुका था। उसके बाद जल्दी जल्दी में घर पहुँचे, 12:30 हो गए। और आते ही ठाकुर जी की पूजा अर्चना की तैयारी की, क्योंकि सोचा तो ये था ना कि 11 बजे वापस आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हो रही है मेरे लल्ला जी का स्नान, जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया। तो यहाँ पर हमने उनको पंचामृत से स्नान करवाया। और ये घंटियों की आवाज़ नीचे से आ रही है, क्योंकि नीचे भी ठाकुर जी को स्नान कराया जा रहा था। आरती हो रही थी उनकी, तो बकायदा 56 भोग लगा था। तो ऊपर हम दोनों ही थे, तो हमने दही, दूध, शहद, घी, गंगा जल, तो जितनी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तो पाँचों से ठाकुर जी को स्नान करवाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये देसी घी चढ़ाया जा रहा है, पहले दही दूध चढ़ाया जा रहा था।
और इसी तरह से देसी खांड, गंगा जल। आपके यहाँ पर ये सब कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। अभी भी थोड़ा आपको अस्त व्यस्त सा सिस्टम लग रहा होगा, भाई क्या करें, अकेले हैं और थोड़ा दिक्कत तो आ ही रही है, एक रेंट पर हैं। तो नेक्स्ट टाइम ठाकुर जी कृपा करें, हमारे घर पर खुशियाँ हों और हम आपको बहुत अच्छे से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव दिखाएंगे हमारे घर से। ठाकुर जी कृपा करें। तो अभी के लिए तो जैसा है आप वैसा ही एंजॉय कीजिए। देखिए ठाकुर जी को शायद से स्नान करवाया जा रहा है। इसके बाद फिर से जल। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कम से कम एक बार तो पंचामृत स्नान जरूर करवाना चाहिए और उसके बाद ये शक्कर, देसी खांड जिसको बोलते हैं, इसके साथ भी अभिषेक होता है। अगर आप शंकर जी का करेंगे तो उन पर भी चढ़ेगी ये और ठाकुर जी पर भी चढ़ती है। तो इसीलिए शहद दही के बाद, घी के बाद अब ये देसी खांड। तो एक्चुअल में ये चीज़ों का भी लॉजिक होता है। तो ये एक अच्छा स्क्रब होता है जो देसी पीसी हुई चीनी होती है। तो शायद इसीलिए इतनी चिकनाई होने के बाद देसी खांड से नहलाया जाता है। और ये देखिए गंगा जल बड़े ही आराम से, क्योंकि पहले लेट थे तो सोचा कोई बात नहीं, अब तो लेट हो ही गए हैं। वैसे भी 12 बजकर कुछ मिनट से लेकर 45 मिनट तक का मुहूर्त था। तो इतनी देर में हमने अपना काम मोस्टली कंप्लीट कर ही लिया होगा। और उसके बाद की आरती, और आरती के बाद क्योंकि फास्ट था, फलाहार करना था, सुबह इसका कुछ करा नहीं था, तो फिर वो तैयारी की गई। अब यकीन माने उस दिन खाना भी मैंने रात को 1-1:30 बजे बनाया, क्योंकि हस्बैंड का व्रत नहीं था, मेरा था। तो मैंने पहले ठाकुर जी को स्नान करवाया, आरती करवाई, भोग लिया और उसके बाद ही इनको खाना दिया। क्योंकि मुझे तो दूसरे दिन ही, वैसे तो 12 बजे के बाद कई लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने सिर्फ फलाहार ही लिया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे से ठाकुर जी को स्नान करवाते हुए इस वीडियोस आपने लास्ट ईयर भी देखी होगी, वहाँ पर भी मैंने शेयर की थी। लेकिन इस बार उस टाइम मैंने अकेले किया था, तो इस टाइम हस्बैंड भी साथ में थे। तो अच्छा लगता है जब दोनों जने मिलकर कोई भी पूजा पाठ का काम करें। और ये देखिए बादलों की गूंज आपको बीच बीच में सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ बिजली। आप यकीन मानेंगे हम 12:15 वहाँ से निकले, हल्की हल्की बूंद में, ये सोच कर कि चलो भीगते हैं तो भीग जाएं। तो घर आ थोड़ा थमा था, इतने नहीं भीगे, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। मैंने वैसे ही तैयारी शुरू कर दी। ये ठाकुर जी को पोशाक पहना दी है। लेकिन इसके बाद फिर से बारिश तेज़ हो गई थी और फिर मुझे लग रहा है कि फुल नाइट ही चली। बहुत बारिश थी, ऐसे लग रहा था कि ठाकुर जी सच में प्रकट हो गए हैं और आज तो आ ही गए हैं भैया, ऐसे लग रहा था। पानी पानी हो रहा था पूरा बठिंडा में। और सुना है कि सारी जगह पर ही बारिश थी। और यहाँ पर ठाकुर जी की थोड़ी सी पीछे से ड्रेस बड़ी थी, तो कमरबंद का सहारा लिया हमने। और उसके बाद ठाकुर जी को माला पहनाई जा रही है, हाथों के कंगन पहनाए जा रहे हैं। और उसके बाद पगड़ी। मेरे ठाकुर जी में पता नहीं क्यों, शायद मुझे अभी खरीदना ढंग से नहीं आता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि इनकी पगड़ी या तो छोटी आ जाती है जब बड़े। पिछली बार इनकी पगड़ी छोटी आ गई, मैंने जन्माष्टमी के दिन तो इनको ओढ़ाई भी, पहनाई भी, लेकिन उसके बाद वो बेचारी रैप्ड ही पड़ी है। कभी दिल करता है थोड़ी देर के लिए चढ़ा देती हूँ, लेकिन फिर उतार देती हूँ। ना तो वो दुकान पर वापस ही हुई और ना अभी समझ में नहीं आ रहा कि दूँ भी तो किसको। तो इसीलिए मेरे पास ही है। इस बार इसीलिए बड़ी ले आई कि चलो देखते हैं, इस बार बड़ी ला के देखते हैं। लेकिन थैंक गॉड हस्बैंड पूछ रहे थे कि 2 लाने वाली थी, 1 ले आई। मैंने कहा ट्राई करते हैं, और ये लीजिए आ ही गई। मुझे इसी बात की दिक्कत थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पगड़ी ना आए। तो देखिए मेरे ठाकुर जी का मनमोहक सा श्रृंगार बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपके लिए व्लॉग्स वगैरह लाती नहीं हूँ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई तो बहुत ही जल्द आपके लिए श्रीमद् भागवत पुराण लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पर ठाकुर जी को लगाया गया इत्र, और फिर भागकर मैं लेकर आई मंदिर में से आईना, क्योंकि मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने अलग से मिरर रखा हुआ है, उनमें उनके शक्ल दिखा रही हूँ उनको। ठाकुर जी को भी तो आईना दिखना चाहिए भाई, इसलिए। और यहाँ पर हो रही है आरती। और यहाँ पर आरती के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया है। माखन मिश्री का भोग और धनिया पंजीरी का भोग, मेवे फल वो तो पहले ही थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने। ठाकुर जी कृपा करें, इच्छा है कुछ खुशखबरी आए, घर में कुछ अच्छा हो, अपना घर हो, अपने बच्चे हों।
तो अगली बार अच्छे से हम जन्माष्टमी मनाएंगे, 56 भोग लगवाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।